शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, उनकी तारीफ बड़ा भाई नवाज शरीफ कर रहा है। ये भी हम आपके सामने रखेंगे और हर सूरत में हम अमन अमान बहाल रखेंगे। ये हमारे आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में दो टोक बता दिया है। ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और गुज़श्ता रोज़ बरसी इख्तिताम को पहुंची जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, बिलावल भुट्टो ने क्या मैसेज दिया ये भी हम आपके सामने रखते हैं। और नाजरीन, बलूचिस्तान के ताज़ा तरीन हालात, वाक़यात, मामलात सुलझ नहीं रहे, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा ट्रंप के जो मामलात हैं और कशीदगी जो टैरिफ को लेकर हुई, ये भी हम आपके सामने मामलात रखते हैं। उसके अलावा नाजरीन, गाज़ा में अमवात रोज़ाना के बेस पर रोज़ाना हमले हो रहे हैं और रोज़ाना अमवात हो रही हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ जो शहबाज शरीफ ने जो बिजली के नर्ख में कमी की है, उसकी तारीफ़ें नवाज शरीफ ने की हैं और उन्होंने इस इक़दाम को मईशियत के लिए बेहतर करार दिया है और शहबाज शरीफ की तारीफ़ की है। उसके अलावा उन्होंने अपनी नून लीग की भी तारीफ की है कि उनको ये सेहरा जाता है कि जब भी वो आई है उन्होंने आवाम की बेहतरी के लिए इक़दामात किए हैं और मुल्क को आगे बढ़ाने में उनका अहम किरदार है। ये उन्होंने तारीफ़ें करते हुए कहा और वो भी आस्ता आस्ता अब एक्टिव हो रहे हैं, उनके बयानात भी आ रहे हैं। ये थी ताज़ा तरीन शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के हवाले से। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी जो है वो उसका एहतमाम किया गया। उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, उन्होंने दो बड़े जो मैसेज हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक, उन्होंने दहशत गर्दी के हवाले से कहा कि मिलजुल कर इसके साथ निपटना होगा और हिज़्ब इख्तिलाफ को भी चाहिए कि उसमें अहम किरदार अदा करे। दूसरा, उन्होंने नहरों के हवाले से कहा है कि अगर अवाम इस पर राज़ी नहीं है तो हम अवाम के साथ खड़े होंगे, शहबाज शरीफ के साथ खड़े नहीं होंगे। उन्होंने हैदराबाद में एक बड़े एहतजाजी जलसे का भी एहतमाम किया और ऐलान किया। तो नहरों के मामले पर जो है वो नाजरीन अवाम के साथ वो भी खड़े हो गए हैं, चाहे वो दबाव के ज़रिए खड़े हुए हैं, चाहे अपनी रज़ा से खड़े हुए हैं, वो मामला हम अवाम पर छोड़ते हैं। तो नाजरीन, ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो नहरों के हवाले से थी। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद हुई। उसमें आर्मी चीफ ने दो टोक ऐलान किया है कि दहशत गर्दों से कोई रियायत नहीं की जाएगी और उनके सहूलतकार जो हैं उनके साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा और बलूचिस्तान के जो हालात हैं उनको जो है वो कशीदा जो करने वाले लोग हैं उनको नाकाम किया जाएगा और किसी सूरत हम बलूचिस्तान के हालात को तबाह बर्बाद करने की इजाज़त नहीं देंगे और हर सूरत में हम अमन अमान बहाल रखेंगे। ये हमारे आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में दो टोक बता दिया है कि दहशत गर्दों के साथ कोई रहत नहीं होगी, ना उनके सहूलतकारों के साथ। अब आते हैं नाजरीन, जो बलूचिस्तान के हालात हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। पहले मैं ताज़ा तरीन हालात बताने से पहले थोड़ा सा इसका जायज़ा लेते हैं नाजरीन कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। मामला नाजरीन जाफ़र एक्सप्रेस के साने के बाद जो 13 लाशें हुकूमत की जानब से कोयटा कब्रिस्तान में दफनाई गई, नामालूम लाशें,
उस पर महारंग बलोच के लोगों ने या उनके इत्तेहाद ने और महारंग बलोच की सरबराही में उस पर जो है वो उन्होंने नोटिस लिया। उनका कहना ये था कि ये जो लाशें हैं इनकी हमें शनाख्त कराई जाए, जिस पर हुकूमत ने जो है उस पर हड धर्मी का मुजाहरा किया और ज़िद की कि ये हम उनकी शनाख्त नहीं करवाएंगे, बल्कि यहाँ तक मामलात शकूक व शुबहात में बदल गए जब सरफराज बुगटी मुबैना तौर पर, जो सहाफ़ियों का कहना है कि सरफराज बुगटी ने जो क्लियरेंस यानी जो मामलात को इस मामलात पर जो बयान दिया, उन्होंने कहा जी ये लाशें तो ऐदी से हमने वेरीफाई करा के दफन की है। तो जब वो महारंग बलोच के लोगों ने ऐदी वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमारा इन लाशों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वहाँ से मामलात और शकूक व शुबात पैदा हुए और जब उनकी शनाख्त नहीं कराई जा रही कि वो कौन लोग हैं, तो वो जो महारंग बलोच के इत्तेहाद है या वहाँ उनके लोग हैं, वो तो उनका ये था कि ये 13 लोग जो हैं हम इनकी शनाख्त करना चाहते हैं कि ये हमारे कोई मिसिंग पर्सन ना हो, हमारे अजीज़ो अकारब में से ना हो, हमें इनकी शनाख्त कराई जाए। और हुकूमत की ज़िद रही और उनको शनाख्त ना कराई गई, जिस पर ये मामलात बढ़ गए। फिर उन्होंने महारंग बलोच ने एहतजाजी धरना दिया। वहाँ फिर कुछ लोगों की 2-3 लोग जो थे उनकी अमवात हुई, उस पर भी मुख्तलिफ हुकूमत के बयानात और महारंग बलोच के इत्तेहाद के बयानात मुख्तलिफ थे, जिस पर मज़ीद कशीदगी नाज़रीन बढ़ी। तो फिर जो है वो महारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर सेमी बलोच जो हैं, सेमी दीन जो हैं, उनको कराची से गिरफ्तार किया गया, जबकि अब उनको रिहा कर दिया गया। और फिर इस पर महारंग बलोच के लिए फिर जो है जो अपना अख्तर मैंगल है उन्होंने धरना और मार्च का ऐलान कर दिया और ईद से पहले से लेकर अब तक उनका धरना जारी है, वो लक पास पर मौजूद है। अब नाजरीन जो मामला यहाँ तक बढ़ा कि गोराम बुगटी जो है उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो भी एहतजाज करने जा रहे हैं और कोयटा की जानब मूव कर रहे हैं। 4 तारीख उनकी थी, उनको 4 से कबल ही गिरफ्तार कर लिया गया। वो आप गिरफ्तारी के मनाजर देख सकते हैं। उसके बाद नाजरीन अब मामला तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हक दो पार्टी के सरबराह हैं, मौलाना हिदायतुर रहमान हैं हक दो पार्टी के सरबराह। उन्होंने नाज़रीन ग्वादर में पहले भी बड़े बड़े जुलूस, एहतजाजी धरने दिए हैं, बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी लोगों की तादाद मौजूद रही है उनके एहतजाज में। तो वो रुकन असम्बली बलूचिस्तान जो है वो भी हैं और नाज़रीन अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो ग्वादर से कोयटा पहुंचेंगे। बहुत लंबा रूट जो है उन्होंने उसका ऐलान कर दिया है कि वो भी इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं और एहतजाज जो है वो कर रहे हैं इसलिए कि बेगुनाह जो लोग उनकी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़, उनके हकूक़ के लिए वो जो है ग्वादर से कोयटा रैली लेकर पहुंचेंगे। वो 7 तारीख का ऐलान किया है और 6 तारीख नाजरीन अख्तर मैंगल की जो है मूव होगी रैली। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं ये आप खुद समझ सकते हैं और हुकूमत के जो है वो इस पर डटी हुई है कि हमने ये एहतजाज नहीं करने देना और उन्होंने जो है सड़कें भी खोद डाली हैं, जिससे आवाम को बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है। क्योंकि नाज़रीन बलूचिस्तान में पहले ही दहशत गर्दी के मामलात की वजह से सफ़र करना बसों में, ट्रेनों में वो भी दुश्वार है। अब लोग जो अपनी सवारियों पर, मोटरसाइकिलों पर और छोटी मोटी जो गाड़ियां, कारें हैं, इन पर सफ़र करना चाहते हैं तो वो भी अब उनके लिए दोभर हो गया है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी खंदकें खोद डाली हैं
جس سے ان کے لیے سفر کرنا محال ہو گیا ہے۔ عام آدمی کے لیے جس کا دھرنے سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی پریشان ہیں بلوچستان کے حالات کو لے کر۔ تو ناظرین، دوسری جانب کوئٹہ میں پریس کانفرنس کی گئی ہے، اس میں وکلاء بھی شامل ہیں، شہری کمیونٹی کے لوگ بھی اور چھوٹی موٹی جماعتوں کے لوگ بھی۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور ان کا کہنا یہی ہے کہ ان حالات کو جو ہے فی الفور حکومت ریزالو کرے، یہ جو ہے یہ بہتری کی جانب نہیں جا رہے اور ہم جو ہے اس حکومت کے رویے کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ تو ناظرین، چھوٹی موٹی جماعتوں کے لوگ سارے بھی وہاں اس پریس کانفرنس میں شامل تھے جو کوئٹہ پریس کلب میں کی گئی ہے۔ تو ناظرین، معاملات سلجھتے دکھائی نہیں دے رہے اور کشیدگی کی جانب بلوچستان کے حالات بڑھ رہے ہیں، اور یہ اب 7 تاریخ اور 6 تاریخ جو ہے اس کو آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے، اور یہ اب آئندہ 24 گھنٹے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے یہ ہم جو ہے یہ آپ کو ہم آگاہی دیتے رہیں گے۔ اور ناظرین، اب آتے ہیں امریکہ ٹرمپ کی جانب۔ انہوں نے جو ناظرین ٹیرف دنیا بھر کے لوگوں کی مصنوعات پر ٹیرف بڑھا دیا، اس پر دنیا میں تھرتھلی مچ گئی ہے۔ چین نے بڑا رد عمل دیا ہے ناظرین۔ چین نے مقابلے میں 34% امریکہ کی مصنوعات جو ہے اس پر ٹیرف بڑھا دیا ہے، اور ان کی جو مصنوعات ہے اس پر پابندی بھی وہ لگانے جا رہے ہیں۔ ان کی بہتر نہیں قرار دیا کہ وہ مصنوعات میں بھی جو ہے وہ انہوں نے نقائص نکالے ہیں، اور ان کی وہ مصنوعات پر بھی شاید آنے والے وقت میں کافی کمپنیوں میں وہ جو ہے وہ ان پر پابندی بھی شاید عائد کرنے جا رہی ہے، یہ مبینہ طور پر پتہ چل رہا ہے۔ تو اور دوسرا ناظرین، متعلقہ اداروں سے رجوع کر رہے ہیں اور کیس داخل بھی اس کے خلاف کر رہے ہیں، اس اقدام کے خلاف۔ تو ناظرین، یہ جو اقدام ٹرمپ نے کیا ہے اس پر جو ہے ان کی جو امریکہ کے اندر سٹاک مارکیٹ ہے وہ کورونا کے دنوں میں اتنی ڈاؤن ہوئی تھی، جو ٹرمپ کے اس اقدام سے اتنی نچلی سطح پر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو یہ حالات ہیں امریکہ کی جانب سے۔ تو ناظرین، جو اسرائیل نے جنگ کی جو امن معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، امن معاہدے کی جو اسرائیل نے خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگ دوبارہ شروع کی ہوئی ہے ناظرین، غزہ میں گزشتہ روز سے لے کر 180 افراد جو ہیں ان کا قتل عام کیا جا چکا ہے، ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ ناظرین، غزہ میں انتہائی حالات خراب ہیں۔ مسلم امہ کو چاہیے، سلامتی کونسل کو چاہیے کہ اس پر فوری اقدامات کرے۔ ٹرمپ جو ہیں ان کے جو امن معاہدہ تھا وہ اس کی خلاف ورزی ہوئی، اب ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، یہاں اسرائیل جو ہے وہ اپنی بربریت جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے تازہ ترین حالات، جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ کو چاہیے ناظرین کہ یہ جس طرح آپ کے پاس ویڈیو پہنچتی ہے تو آپ اس کو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیا کریں، اس کے بعد اگر چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو ویڈیو ملتی رہے تو گھنٹی کا بٹن دبا دیا کریں، اور اس پر کمنٹس بھی کر دیا کریں تاکہ ہمیں مدد ملے کہ آپ کے کمنٹس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم یہ ویڈیو جو بنا رہے ہیں یہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں، یا یہ جو خبریں ہیں اس پر آپ تبصرہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے تبصرے پڑھیں گے اور اس کی آپ کی رائے کا بھی ہم احترام کریں گے۔ شکریہ، اجازت دیجیے اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔
کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔